एक पुरानी कहावत है कि नानी के आगे ननिहाल की बातें नहीं करनी चाहिए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो अब आपको बताते हैं। वृंदावन में एक बहुत बड़ा और बहुत मशहूर मंदिर है श्री बांके बिहारी जी का। इसको लेकर भारत के सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ने जो टिप्पणी की है, जो कुछ कहा है, उससे मंदिर के जो प्रशासन में लिप्त जो वहां के पुजारी हैं, उनका पूरा का पूरा जो वर्ग है हिल गया है। और ये हिलना भी जरूरी है। मामला क्या था वो आप समझ लीजिए। बांके बिहारी मंदिर की एक टाइमिंग है कि वो सुबह से खुलता है और 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में दिन में उसको बंद कर दिया जाता है भक्तों के लिए। इस दौरान कहा यह जाता है कि वहां देहरी पूजा और दूसरे संस्कार किए जाते हैं, इसलिए ये मंदिर बंद रखा जाता है। पहले जब मंदिर में भक्त कम आते थे, चूंकि वहां पर गलियां सकरी हैं, गेट भी पतला है, तो उससे बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं होती थी। लेकिन सावन के महीने में या दूसरे बड़े जो पूर्णमासी वगैरह होता है, अमावस्या वगैरह होती है, उसमें जो भीड़ आती है, उस भीड़ को इस वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बहुत से लोग जो वृंदावन अगर 12 बजे के आसपास पहुंच जाते हैं, मंदिर पहुंचने में उन्हें देर हो जाती है, तो फिर उन्हें 4 बजे तक दर्शनों के लिए इंतजार करना पड़ता है। इसको लेकर सरकार की एक योजना है कि सरकार ये चाहती है कि मंदिर की टाइमिंग को थोड़ा और बढ़ा दिया जाए। ये जो 12 से 4 बजे के बीच में 4 बजे का जो 4 घंटे का जो गैप है, इसको घटा दिया जाए। इसको लेकर मंदिर की मैनेजमेंट कमेटी या फिर वहां के पुजारी जो है, वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हैं और ये कहते हैं कि ऐसा करना परंपराओं को तोड़ना होगा और मंदिर की पूजा पद्धति में एक तरीके से हस्तक्षेप के तौर पर रहेगा। इस पर जस्टिस सूर्यकांत एकदम भड़क जाते हैं और वो कहते हैं कि हम जानते हैं आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हो। आप लोग कह तो ये रहे हो कि 12 से 4 बजे के बीच में श्री बांके बिहारी जी आराम करते हैं, इसलिए उन्हें भक्तों के लिए दर्शनों को बंद रखा जाता है। लेकिन हकीकत तो ये है कि उस दौरान आप लोग उन्हें 1 सेकंड के लिए भी आराम नहीं करने देते हो। आप लोग जो बड़े बड़े रसूखदार पैसे वाले भक्त आते हैं, उनसे पैसे लेकर स्पेशल पूजा कराने के नाम पर भगवान का जो दर्शन है वो दिलाने के नाम पर मोटा पैसा ऐंठने का काम करते हो, ये हमें पता है। अब आप सोचिए कि जो वृंदावन में ज्यादातर लोग दबी जुबान से कहते थे, वही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं भारत के सीजेआई। और ये एक वास्तविकता भी है। बिहारी जी का जो मंदिर है भारत में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। वृंदावन में आने वाले ज्यादातर जो लोग हैं, वो बिहारी जी के मंदिर के दर्शन करने के लिए ही आते हैं। हालांकि अभी पिछले कुछ सालों से एक और चीज है वृंदावन में जो बहुत ज्यादा लोगों को आकर्षित करती है, और वो है बाबा प्रेमानंद। प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए भी लोग, चाहे जाड़ा हो, बारिश हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, रात में 2 बजे से उनके रास्ते में खड़े हो जाते हैं। दूसरी बात, ये जो वृंदावन का बिहारी जी का मंदिर है, इसके आसपास जो गलियां हैं बहुत सकरी हैं, उसमें जब भीड़ बढ़ जाती है तो सफोकेशन जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार वहां पर एक कॉरिडोर बनाने का प्लान लेकर आई थी, जिसके बाद में ये जो पुजारी हैं, ये कपिल सिब्बल को वकील करके सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए थे। आप सोचिए इन पुजारियों के पास कितना पैसा है कि वो कपिल सिब्बल जैसे वकील को भी खरीद सकते हैं। ये लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि वहां पर कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए, और दलील ये देते हैं कि इससे जो कुंज गलियां हैं, जो प्राचीन परंपरा है, वो टूट जाएगी। लेकिन वो ये बता पाने में कामयाब नहीं हो पाते या तर्क नहीं दे पाते हैं कि ये कुंज गलियां कितनी पुरानी हैं। वृंदावन की जो बसावट है, आज जो वृंदावन दिखता है, वो मुश्किल से 500-600 साल पुराने, ज्यादा से ज्यादा वो घर होंगे। तो ये सदियों की, हजारों सालों की बात कहकर लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं। और ये इनकी कोशिश इसीलिए है कि जब तक मंदिर में आने जाने के गेट सकरे रहेंगे, गलियां सकरी रहेंगी, यानी कि दर्शनों के लिए भीड़ ज्यादा रहेगी और
जो वहां उपलब्धता है कम रहेगी, तभी तक इनकी दुकान चलती रहेगी। लेकिन अब सीजीआई का ये कहना कि हमें पता है कि आप लोग श्री बिहारी जी को आराम नहीं करने देते हो, बल्कि उन 4 घंटों में मोटी कमाई करने का काम करते हो, उससे ये तो पता चल गया है कि ये जो पुजारी अपने आप को बहुत चतुर मानकर चल रहे थे, उन्हें लग रहा था कि किसी को उनकी जो करतूतें हैं वो पता नहीं चलेंगी। अब उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच सुनवाई कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई है, वो भी उनकी हकीकत से वाकिफ हो चुके हैं। वैसे ये जो बेंच थी, इसमें 3 जज थे और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत। उसके बाद जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने उस मैनेजमेंट कमेटी को नोटिस जारी कर दिया है कि उन लोगों को उपस्थित होकर यह बताना पड़ेगा कि टाइमिंग को क्यों नहीं बदला जा सकता है। अगर वहां पर 10, 15, 20 हजार लोग आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग वहां पर आते हैं, और इसका एक दूसरा पहलू भी है, ये जो मंदिर है बहुत प्राचीन है और इसको प्राइवेट मंदिर के तौर पर ये पुजारी लोग उस पर कब्जा जमाए हुए बैठे हैं। वहां कम से कम 200-300 परिवार हैं जिनका नंबर बाय नंबर वहां पर पूजा करने का एक एक दिन या उसी तरीके से टर्म्स आता है, और उस दौरान ये अपने भक्तों को बुलाकर मोटा पैसा पुजारी के तौर पर वहां कमाते हैं। दूसरी, मंदिर में घुसने का एक रास्ता है और एक रास्ता निकलने का है। बीच में मंदिर का आंगन है और उस आंगन के अंदर बमुश्किल 1000 आदमी भी नहीं आ सकते हैं, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा होती है और इसी का फायदा ये वीआईपी दर्शन कराने के नाम पर ये लोग अपने चेले चपाटे छोड़ देते हैं, और वो चेले चपाटे भक्तों से कोई 1000 रुपए, कोई 2100, कोई 5100, जैसा उनको भक्त फंस जाए उस तरीके से पैसे कमाने का काम करते हैं। और इसी वजह से उत्तर प्रदेश सरकार वहां पर कॉरिडोर की योजना लेकर आ रही है, जिसके लिए जमीन खरीदने को लेकर भी जो मंदिर की संपत्ति है उसी में से जमीन खरीदने की बात की गई थी, जिसके खिलाफ भी ये जो पुजारियों का वर्ग है ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। इनकी दलीलें ये थी कि अगर सरकार को जमीन खरीदनी है तो अपना पैसा खर्च करें, जबकि सरकार का ये कहना था कि ये पैसा चूंकि बिहारी जी महाराज का ही है और उन्हीं के भक्तों के कल्याण के लिए खर्च किया जा रहा है, और ये जो जमीनें खरीदी जाएंगी वो बिहारी जी महाराज के नाम पर ही होंगी। तो ये जो सब गोरख धंधा चलाने की कोशिश की जा रही थी, अब उसको एक बड़ा झटका लगा है। ये पुजारी अब समझ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई भी उनके खेल को समझ चुके हैं, तो उनकी जो दलीलें थी वो बेकार होती साबित होती है, और इस जो पूरी घटनाक्रम है इसकी वजह से अब कॉरिडोर बनने का रास्ता भी पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। क्योंकि ये जो पुजारी सिब्बल या दूसरे वकीलों के माध्यम से कुछ भी कुतर्क करने की कोशिश कर रहे थे और उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा था वृंदावन जाने वाले भगवान बांके बिहारी के भक्तों को। जो भक्त वहां दर्शन के लिए जाते थे, भीड़ की वजह से कई बार वहां स्थिति इतनी ज्यादा बुरी हो जाती है कि भीड़ में जो बुजुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके दबने का भी खतरा रहता है। एक और पहलू है जिस पर कोई बात नहीं करता है, वहां इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि आसानी से जो जेब कतरे होते हैं, चोर उचक्के होते हैं, वो किसी का पर्स गायब कर देते हैं, किसी का मोबाइल, किसी का चेन वगैरह गायब कर देते हैं, और उनको पकड़ा भी नहीं जा पाता है क्योंकि भीड़ इतनी होती है, एक दूसरे के ऊपर आदमी चढ़ रहा होता है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए कॉरिडोर कितना जरूरी है, ये बात, ये चिंता समझते हुए भी ही उत्तर प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया था। लेकिन उसको जिस तरीके से डिले किया जा रहा है, तमाम हंगामे किए जा रहे हैं, और उसके पीछे कारण बताया जा रहा है परंपराओं का, जबकि हकीकत ये है कि जिन कुंज गलियों का हवाला ये देने की कोशिश कर रहे हैं, उन गलियों को कुंज भी इनके द्वारा ही किया गया है, उन गलियों को इन्हीं के द्वारा सकरा कर दिया गया है। पहले लोग पैदल आते थे, कम संख्या में आते थे, तो उन गलियों में 5-7 लोग एक साथ निकल सकते थे। लेकिन अभी चूंकि जो सोशल मीडिया का जमाना है, लोग बहुत बड़ी संख्या में जाते हैं। अगर आप सैटरडे संडे वृंदावन जाकर देखेंगे तो लाखों की संख्या में वहां लोग पहुंचते हैं। दूर दूर तक वाहनों को रोक दिया जाता है क्योंकि भीड़ बहुत बढ़ जाती है।
दिल्ली एनसीआर के आसपास के जो लोग हैं सैटरडे संडे वहां बहुत ज्यादा पहुंचते हैं और उस सब को देखते हुए ही उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया था, जिसमें रोड़ा अटकाने की कोशिश कपिल सिब्बल के द्वारा इन पुजारियों ने की थी। लेकिन अब सीजीआई के बयान से ये स्पष्ट हो गया है कि सीजीआई को भी पता चल चुका है कि बिहारी जी में ये पुजारी लोग कर क्या रहे हैं, किस तरीके से भक्तों को लूटने का काम कर रहे हैं, किस तरीके से परंपराओं के नाम पर टाइमिंग के को अपने हिसाब से सेट करके ये भक्तों को दर्शन से वंचित कर रहे थे। और जो लोग पैसे वाले थे उनको बड़ी आसानी से 12 बजे से 4 बजे के बीच में स्पेशल पूजा कराने की भी इनकी एक खेल चल रहा था। अब उस खेल पर जरूर विराम लगेगा। बिहारी जी के भक्तों के लिए एक बहुत बड़ी खबर ये है। आपका इस पूरे मामले को क्या कहना, अपनी राय दीजिए। हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।